मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज चलिए चलते हैं, कुछ सत्य है, कुछ फसाना है और कुछ अंधविश्वास है और कुछ कुछ विश्वास है, कुछ आत्मबल की कमजोरी है और कुछ हम परंपरा है, कुछ मान्यताएं हैं और सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन पीड़ा असली है, भय असली है, डर असली है, परिणाम असली है। नकली बीमारी का असली प्रतिफल है। ये क्या है? आप सुनते हैं, गांव देहातों में सुनते हैं, शहर के लोग सुनते हैं। और कोई आजकल क्या है, लोग शर्माते हैं कि मानने से, भैया ये अंधविश्वास है, हम नहीं मानते। कई कहते हैं भूत प्रेत होते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं होते हैं, कई कहते हैं पिशाच होते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं होते हैं, कई लोग कहते हैं काला जादू होता है, कई लोग कहते हैं नहीं होते हैं, कई लोग डरते हैं कि टोना हो गया, मेरे घर में तांत्रिक आ गए, मेरे मांत्रिक आ गए। भैया है, भूमिया हैं, तांत्रिकों की भरमार है। आए दिन सुनने मिलता है कि कहीं खजाने के लोभ में, कहीं कहीं तंत्र विद्या सीख रहे थे और हत्या कर दिया, फिर वो जिंदा नहीं हुआ। कई लोग बोलते हैं कि भैया ऐसा है वैसा है। अलग अलग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका विज्ञान, कितने का विज्ञान के पास जवाब है और कितने का जवाब नहीं है। अंधविश्वास उन्मूलन वाले के भी पास में जवाब नहीं होता। जैसे जैसे कई प्रकार के हठ योग में बातें आती है। मारण का मारण मंत्र सिद्ध करते हैं। कोई कहते हैं मोहन मंत्र सिद्ध किया है, कोई कहता है उच्चाटन हमने मंत्र सिद्ध कर लिया है, कोई कहते हैं मुठ मसनी सिद्ध कर लिया है। तो कोई कहता है कि मेरे पति को किसी ने मोहनी दे दिया है, कोई कहता है मेरे पति को कोई बाहर से हैंडल करे, कोई कहता है मेरी पत्नी के दिमाग में कोई दूसरा हावी है, कोई कहता है उसके प्रेत योनि उसके शरीर में घुस गया है, कोई कहता है ऐसा वैसा। बहुत कहानियाँ हैं और परिणाम बड़ा असली है। भूत है कि नहीं है, लेकिन आपके मन ने मान लिया कि भूत है। यदि आपने छाया देखा, परछाई देखा और आपका मन डरा हुआ है तो वो डर असली है। और डर के बाद जो आपकी घिक्की बंधेगी, जो पसीना छूटेगा और आपका हार्ट अटैक होगा, वो असली है। भूत है या नहीं है वो सेकेंडरी बात है। किसी ने कह दिया कि वो व्यक्ति टोना में बड़ा माहिर है और आपने उसको देख लिया और आपका काम बिगड़ गया, तो आपके मन में विश्वास बैठ गया कि उस व्यक्ति ने मुझे देखा, टोका और मेरी काम बिगड़ गया, मतलब उसकी टोना में शक्ति है। कोई कहता है कि वो झाड़ फूंक कर देता है, उतर जाता है। कोई व्यक्ति के अंदर में कहता है कि मेरे अंदर में काली आता है, कोई कहते हैं माता जी आते हैं, कोई कहते हैं कि चिल्लम चिल्ली है, कोई कहता है वो है, कोई कहता है उसके जीवन में वो आत्मा उतरती है, कोई कहता है कि प्रभु मेरे अंदर में उतरता है। अलग 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 बातें हैं, विश्वास हैं। कोई विज्ञान सम्मत है, कोई विज्ञान सम्मत नहीं है। पर एक चीज़ आप सच जान लीजिए, विज्ञान की कसौटी में भी उतार लीजिए, धर्म की कसौटी में उतार लीजिए, तर्क की कसौटी में उतार लीजिए और मान्यता की कसौटी को छोड़ दीजिए, परंपरा की कसौटी को छोड़ दीजिए, किसी ने क्या समझा उसकी कटौती को छोड़ दीजिए। आप जान लीजिए, आप जलता हुआ अंगारा मुंह में डालोगे तो आपका जिह्वा जलेगा, मुंह जलेगा, ये सच है। लेकिन उसी अंगारे को यदि किसी धातु में अंदर लपेट करके डाल लोगे तो आपका औषधि बन जाएगा। आप खाली पारा को मुंह में गटक जाओगे तो आपको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन उसी पारा को शोधन करके यदि आपके लिए दवा बना दी जाती है, पारद भस्म बना दी जाती है, तो आपके जीवन को बचा देता है। तो मित्रों, बहुत सारी चीज़ें तो बचपन से हमको डरा दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं, और क्योंकि परिणाम असली है ना, इसलिए डर आ जाता है मन में और हमें इसको मानना पड़ता है। तंत्र विद्या वाले भी इसको दुष्प्रचार करते रहते हैं। हठ योगी, तंत्र विद्या वाले और इंद्रजाल वाले, काला जादू वाले, जादूगरी वाले कई तरह की चीज़ों के इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मारण मंत्र और मोहन मंत्र और उच्चाटन मंत्र, ये तीन से ये दुनिया बड़ा भयभीत है। कहते हैं कि आप शत्रु नाश करने के लिए जाओ तो इतना रुपए दो, उसका एक पुतली बनाता है, पुतली बना करके मारण मंत्र छोड़ता है और कहता है इतने दिन से मैं तुम्हारे शत्रु घुर घुर के मरेगा, तकलीफ में मरेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और उसको एक पद्धति से, एक आंतरिक पद्धति से उसकी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगला आदमी डर जाता है। या किसी आदमी ने कह दिया, कोई बैगा टाइप का आदमी है, कोई तांत्रिक व्यक्ति है, कोई बहुत साधु टाइप का आदमी है, उसको मान्यताएं हैं कि बहुत दूर का जानता है, बहुत दूरदर्शी जानता है, लोगों की बातें जान लेता है, उसकी मन की बात जान लेता है, कौन क्या हो रहा है वो जान लेता है। अच्छा, उसके पास आप जाते हैं, आप पहले से माने हुए हैं, कोई जान लेता है। ठीक, आप गए, उसने कह दिया कि फला व्यक्ति ने तुम्हारे अंदर में एक पुतली बना करके और वो उसने पानी में डाल दिया है। अब तुम जब तक वो पुतली में काई रचता रहेगा, धीरे धीरे सड़ता रहेगा, तुम्हारा शरीर भी सही सड़ता रहेगा। अब बाई द वे तुमने कुछ इलाज कराए, डॉक्टर ने उस बीमारी को हो सकता है उस समय पकड़ ना पाया हो और आप परेशान हो। मानसिक बीमारी है, शरीर में भर रहा है, अब डॉक्टर शरीर का इलाज करता है, मन का इलाज कैसे करेगा? तो
आपको यकीन हो गया कि हाँ मेरे लिए किसी ने ऐसा किया होगा। हर व्यक्ति से पूछ लो, कहता है कि मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़े हैं, मेरा प्रगति किसी को देखा नहीं जा रहा है, मेरी विकास किसी को देखा नहीं जा रहा है। आप 99% व्यक्ति से मिल लो, इसीलिए तो लोग आपको लूट ले जाते हैं। आपको मन में रहता है, आपके मन में ऐसा क्यों नहीं रहता है कि लोग आपको प्रेम करते हैं, परिवार के लोग आपको भला चाहते हैं, सारे लोग आपके लिए अच्छा है, हितैषी है, शुभाकांक्षी हैं, शुभ की आकांक्षा रखते हैं, स्नेह के आंचल में रखते हैं। कितने लोगों ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, कितने लोगों ने प्रेम किया, कितने लोगों ने बुरे वक्त में काम आया, कितने लोग तुम्हारे हर पीड़ा में साथ में खड़े होते, आप उसको याद नहीं करते। वो पॉजिटिव पक्ष आपको दिखाई नहीं देता, आपके जीवन में नेगेटिव हावी हो जाता है। तो जो व्यक्ति बंदा जो डरा हुआ है, उसको तो आप एक रस्सी को सामने में पटक दो और कह दो ये बड़ी सांप है, वो आदमी घायल हो जाएगा और हो सकता है मूर्छित हो जाए और अंत में प्राण भी त्याग देगा, क्योंकि अब उसके मन में हावी हो गया कि काला नाग कोबरा और करैत ने डस लिया है। तो 90% तो मेरे मित्र भयभीत के कारण ऐसे चीज़ों से वो घिर जाते हैं और अपना धन, अपना मान सम्मान और अपने जीवन को भी वास्तविक में बर्बाद कर डालते हैं। बीमार पड़ जाता है, ठीक नहीं होता, रोगग्रस्त हो जाता है, मानसिक रोगग्रस्त हो जाता है और फिर लोगों को मौका मिलता है आपके धन को लूटने का। मित्रों, तो बचिए। दुनिया में यदि आपको मारण मंत्र बना है तो ईश्वर उसी प्रकृति ने आपके अंदर में उस मंत्र को लौटाने की भी शक्ति प्रदान किया है। आपके अंदर में सुरक्षा कवच है, ऐसा कोई भेद नहीं सकता जब तक कि आपके परमिशन ना हो, जब तक कि आपका मन कमज़ोर ना हो, जब तक कि आप डरे हुए ना हो, जब तक कि आप भयभीत ना हो, जब तक कि आप उसकी मान्यता, गहरे मान्यता में नज़र ना बैठ जाए। कई मित्र मेरे पास आते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे को पड़ोसी नहीं पकड़ा, तब से मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरे बच्चे में जिद्दीपन आ गया, मेरे बच्चा हठी हो गया, मेरे बच्चे गुस्सैल हो गए, मेरे बच्चे चिल्लाते हैं, मेरे बच्चे चीखते हैं। आपने उसको कैसे संस्कार दिया इसकी बाबत कोई बात नहीं बताएंगे, बस एक लगा दिया पड़ोसी पर लांछना या किसी व्यक्ति पर लांछना। ऐसे ही धीरे धीरे बलवती होता है मित्र ये भ्रम, और ये भ्रम से उपजा हुआ जो बीमारी होता है मनुष्य को, जो शंका की बीमारी है और जो भ्रम की बीमारी है, उससे उसके जीवन अंत तक इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि भ्रम, शंका और संदेह ये एक ऐसा मंत्र है जिसके जीवन में आ जाए वो घून की तरह खा जाता है। एक बार आप कैंसर से बच सकते हो, लेकिन भ्रम के रोग आपके अंदर में पल गया है तो आपकी मानसिक शक्ति को, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को और आपकी शारीरिक शक्ति को, वो तीनों को निचोड़ डालता है। वही है मारण। और आपका संदेह उत्पन्न हो जाता है। आप संबंधों में संदेह करते हैं, लोगों के बीच में संदेह करते हैं, अपने आप में संदेह करते हैं। जो व्यक्ति संदेहशील हो जाता है उस संदेह के कारण अपना परिवार तबाह कर डालता है, उस संदेह के कारण अपना कारोबार तबाह कर डालता है, उस संदेह के कारण अपनी मित्रता खो देता है, उस संदेह के कारण अपने परिजनों को खो देता है। माने संदेह के कारण इतने वो अपने डैमेज कर लेता है। यही होता है मोहन मंत्र। सब मोहित हो गए अपने संदेह में, अपने आप में संदेह हो गया। उस संदेह का आपके मोहन मंत्र आपको हावी हो गया है, आप संदेह ही करते हो। और आपके अंदर में यदि कोई भय है, अविश्वास का भय, घृणा का भय, द्वेष का भय, जलन का भय, क्योंकि आपके भीतर में वो है, आप वो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, वो भयानक राक्षसीन जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, और आप उसके चंगुल में फंस गए हो। आप अपने भीतर के चंगुल में फंस गए हो, अपनी गहरी मान्यता के चंगुल में फंस गए हो, आप अपनी चश्मा में फंस गए हो। आपकी चश्मा आपको दिखा रहा है और वो है उच्चाटन। फिर आपको मरने से कोई बचा नहीं सकेगा, आपको लंगड़ा होने से कोई बचा नहीं सकेगा, आपको ब्रेन हेमरेज से कोई बचा नहीं सकेगा, फिर आपको आपके लकवा होने से कोई बचा नहीं सकेगा, क्योंकि आपकी मान्यताएं गहरी बैठ गई है। जो सूक्ष्म एनर्जी है उसको आप आदेश कर रहे हो। तो मित्रों, इसके लॉजिक समझ लीजिए। आपके अवचेतन मन में यदि किसी भूत मान्यता है तो फिर आपके लिए भूत सत्य है। यदि आपके अवचेतन मन में कोई टोना की मान्यता को आप पक्का मानते हो तो फिर हर वो टोना आपको असर करेगा। यदि आपके अवचेतन मन में कोई प्रेतात्मा की यदि आपकी इस मान्यता को आप मानते हो, उसको अप्रूव करते हो, सिद्ध करते हो कि हाँ होता है, भले दुनिया से मत बोलो, मुंह से मत बोलो, लेकिन वो आपके लिए तब वो सत्य है। यदि आपके अवचेतन मन में समझते हो कि कोई ऐसा जादू चीज़ होता है जो आपको कहीं दूर में बैठ करके आपके सत्यानाश कर सकता है, आपके अंदर में मान्यता है, अवचेतन मानता है, तो फिर आपका सत्यानाश किया जा सकता है। क्योंकि एनर्जी विज्ञान है, ऊर्जा का है, सोच का है, तरंग का है। आपके मान्यताओं को पकड़ करके आपके ही अस्त्र बना दी जाती है। तो पहले बात समझ लो, यदि आपकी गहरे अवचेतन मन में ये बातें हैं तो फिर वो आपके लिए सत्य है। लेकिन यदि आपके अवचेतन मन में ये बातें नहीं हैं तो फिर ये आपके लिए असत्य है। तब फिर आपका वो कुछ बिगाड़ न सकेगा। मैं बहुत मारण मंत्र जानता हूँ। मान लीजिए
मैंने बहुत मारण मंत्र कर लिया, लेकिन आपके अवचेतन मन उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो फिर वो लौट के मेरे पास आ जाएगा। हर वह काला जादू, हर वह टोना, हर वह मान्यताएं जिसको आप नहीं मानते हो, यदि मजबूती से आप बल से कहते हो, अरे ये मैं आइए ज़रा, आप दो हाथ हो जाए, हम आपका उपयोग करेंगे। मान लीजिए आपके पास किसी ने 2 बैल भेज दिया, साढ़ भेज दिया, और आपने उस साढ़ को हल में जोत दिया और आपने हल का उपयोग करने लगे। साढ़ तो आया, पर आप डरे नहीं, नकेल कसे और आपने अपने हल में जोत दिया। अब वो आप माल वाहक बना दिए, आप उसके ऊपर बैलगाड़ी जोत दिए और आप दौड़ मरीज से दौड़ रहे हो। तो इस एनर्जी का उपयोग करना सीखिए। वो आता है तो आने दीजिए, वेलकम, आइए मेरे पास, क्योंकि वो एक शक्ति पुंज है, आ रहा है, आप उसका उपयोग करिए कि अपने जीवन को बेहतरी करने में, अपने साधना को लगाने में आप उसको काम दे दीजिए, क्योंकि वो आता है आपको डराने के लिए, मान लीजिए, लेकिन आप डरते नहीं हो, कहते हो आइए, वो आपकी अंकुश में आ जाता है, नकेल हो जाता है, आप उसकी नकेल कस लिए। क्या है आपके पास? आत्मबल। आत्मबल की शक्ति से आप उस शक्ति को अपने कंट्रोल में कर लिए। और क्या आपके पास? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से आप उसको काम दे दिए, चलो आए, मेरा पैर दबाओ, अच्छा है, आ गए, भूत हो, अच्छी बात है, चलो आप इस जगह के सारे साफ सफाई कर दो, यहाँ से जितना भी और प्रेतात्मा है उसको बाहर निकाल, बाहर करो, काम दे दो, आदेश कर दो, ऑर्डर कर दो, वो आपका बात मानेगा। क्योंकि ये शक्तियाँ मातृत्व शक्ति से नहीं उत्पन्न होता है, ये शक्तियाँ होती है बलिष्ठ शक्ति से, स्वामित्व भाव से। इसकी जो साधना होती है, हठ योगी साधना करते हैं स्वामित्व भाव से, वो शक्ति को स्वामी बनते हैं और स्वामी बन करके उसका वह आर्डर करता है, उस आदेश का पालन होता है। मान लीजिए आप अपने संस्था का चीफ हो तो आपके आर्डर का पालन होगा, लेकिन यदि वो कर्मचारी कहीं दूसरी जगह चला गया है, आपने उसको भेदिया बना के भेजा है, लेकिन उसका भेद वहाँ खुल गया और वहाँ उसके स्वामी ने उसको अभय दान दे दिया कि आप मेरे पास रहो, मेरा काम करो, चिंता मत करो, अब आपके विरुद्ध में उसका उपयोग करने लगे तो आपका सत्यानाश होना तय है, क्योंकि अब आपका सारा भेद वो जानता है। ऐसे ही मित्रों, जितने भी मारण मंत्र है, मोहन है, उच्चाटन है, इसके लिए भी आयुर्वेदिक है। यह एक मानसिक स्थिति होता है, यह एक साइकोलॉजिकल स्थिति होता है, क्योंकि गहरे हमारे डीएनए में न जाने कितने वर्षों से, कितने सालों से, कितने पीढ़ियों से यह मान्यताएं घर कर गई है कि इस तरह से हमें नुकसान पहुंचाया जा सकती है। तो हम सबसे पहले लेते हैं, मारण एक ऐसा शक्ति है, एक अमोघ शक्ति, जिसको पहले लोग युद्ध के दौरान में अपने अस्त्र शस्त्रों में उसको आवाहन करके उस मारण मंत्र से एक शक्ति उत्पन्न करके उस शत्रु के ऊपर भेजते थे। तो शत्रु उसको भी नष्ट करने के लिए एक दूसरा अस्त्र चला देते थे। तो एक मानसिक होता था, इसके लिए कितना तपस्या करना पड़ता, सदुपयोग के लिए था, ये सुरक्षा के लिए था, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। तब इसका औषधि क्या है? धतूरा। यदि धतूरा को आप संस्कारित कर लेते हो, यानी हवन में आप धतूरा को सुखा लीजिए, घी पकड़ लीजिए और आपकी पलाश की लकड़ी हो, और उसमें यदि आप महामृत्युंजय का मंत्र करते हुए यदि 1008 बार आपने महामृत्युंजय के मंत्र की आहुति डाली है, शिव शंकर की पूजा किया है और उसमें आवाहन किया है कि इसकी जो शक्ति है, इस शक्ति मेरे मृत्यु से मुझे सुरक्षा देगी, और जो व्यक्ति मेरी मृत्यु कामना के लिए यदि कोई उपासना, साधना या ऊर्जा को प्रभावित करेगा या मेरे मस्तिष्क में, मेरे जीवन में लेकर के आएगा, वो शक्ति वहीं पर आकर के समाप्त हो जाएगा। ऐसा आप भाव करें और प्रार्थना करके यदि आप आवाहन करते हैं और जैसे उसकी भस्म को आप अपनी जिह्वा में श्रद्धा से आप चाटते हैं, तो आपके अंदर में एक ऐसा शक्ति, पावर, मानसिक रूप से पावर जन्म लेगा जो किसी भी के द्वारा भेजे गए मारण मंत्र से आपकी सुरक्षा देगा। तो ये शत्रुनाशक हो गया। फिर वो शत्रु के ऊपर से स्वतः ही लौट के चला जाएगा। क्या करना है अपने को, क्या करेगा वो जाने। इसी तरह से यदि आपके को लगता है कि आपके जीवन में मोहन मंत्र हावी हो गया है, किसी ने मोहन शक्ति से आपके परिवार को नष्ट कर रहा है, आपके फैमिली को, आपके पति को, आपके पत्नी को, आपकी माँ को, आपकी बहन को, किसी को भी, ये एक मानसिक फिलॉसफी बताए ना, मानसिक रोग है। यानी मन की विकृति को इस तरह से बदल जाता है कि हमें वैसा दिखाई देता है, लगता है, महसूस होता है, वो सारा फेक होता है लेकिन सारा परिणाम असली होता है। यानी बीमारी नकली पर परिणाम असली। तो आपको फिर उसका इलाज तो करना पड़ेगा। तो या तो डॉक्टर इलाज कराइए, या तो फिर आपने घर में करते हो तो कुचला ले आइए, और सेम विधि वही है। कुचला के लिए प्रयोग करें, कुचला के लिए प्रयोग करें, ह्रीम 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 24 बार हिम बोले और फिर स्वाहा बोले, और फिर 24 बार हिम बोले, फिर स्वाहा बोले। ऐसे आप 1008 बार बोले
और जैसे पूजा करते हैं सारे पूजा विधान कर लीजिए और उसकी ठंडा होने दें। उसकी जो भस्म बन जाती है उसको शहद से उस व्यक्ति को सुबह शाम उस ह्रीम के 24 अक्षर बोल करके चटा दिया जाए। तो ऐसा यदि कोई शक्ति कार्य भी कर रहा है या उसकी मानसिक शक्ति है या मानसिक विकृति भी है तो धीरे धीरे करके वो ठीक होता हुआ चला जाएगा। और अगला किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई अपने साधना का दुरुपयोग किया है तो ये उसके पास लौट जाएगा। देखो, यदि मेरे पास कोई हीरा है तो मैं उसको राख में क्यों फेंकूंगा, मैं उससे बर्बाद क्यों करूंगा। तो सबसे पहले तो मूर्ख नंबर 1 अव्वल दर्जा वो है जो व्यक्ति जितनी तपस्या किया और मारण मंत्र सिद्ध किया, मोहन मंत्र सिद्ध किया, उच्चाटन मंत्र सिद्ध किया और ऐसे बेकार वाहियात काम में लगा रहे तो उसकी तो जीवनी शक्ति समाप्त हो रहा है। मित्रों, एक ऐसा नहीं है कि यदि मैं आपके लिए कोई मोहन मंत्र भेजूंगा तो मेरी जीवनी शक्ति जाएगा वहाँ तक, यानी मेरा ही कितना नुकसान है। आपका नुकसान होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन मेरा नुकसान तो तय है क्योंकि मेरी उतनी जीवनी शक्ति चला गया, मेरी उतनी साधना की शक्ति चली गई, मेरी उतनी तपस्या की शक्ति चला गया, मेरी उतनी एनर्जी पावर चला गया और मैं खाली हो गया। अब मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये भला आदमी 2 पैसे के लिए करता है तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं है। अरे 2 पैसे तो मेहनत करके कमा सकते हो, परिश्रम करके कमा सकते हो, रोजगार धंधा करके कमा सकते हो। आपको अपने इस जीवन को उत्थान करने के लिए जो मंत्र शक्ति मिला था आप उसका दुरुपयोग करें तो उससे बड़ा नालायक मूर्ख तो और कोई नहीं हो सकता। आप ये गांठ बांध लीजिए। पहले किसके लिए कहा किया जाता था? ये मारण मंत्र, मोहन मंत्र और उच्चाटन मंत्र। जब हम तपस्या करते हैं, जब हम अपनी तपश्चर्या करते हैं, जब हम अपनी मंत्र साधना करते हैं, जब हम अपनी जीवन की साधना करते हैं तो मेरा यह भौतिक शरीर को नुकसान कोई मत पहुँचाए। कोई कीट पतंग, कोई वाइब्रेशन, कोई नकारात्मक तत्व या कोई व्यक्ति या कोई ऐसा सिद्धि रिद्धि वाले कि मैं मान लीजिए मैं सूक्ष्म शरीर की यात्रा में हूँ और मेरा स्थूल शरीर वहीं पड़ा हुआ है और किसी व्यक्ति ने नुकसान पहुँचा दिया तो उसकी सुरक्षा के लिए ये सारे मंत्रों का उपयोग किया जाता है। सुरक्षा तंत्र है ये, मेरे अपने सुरक्षा तंत्र के लिए था कि मैं अपनी तपस्या करूँ, आराधना करूँ तो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा, मैं राम लक्ष्मण कहाँ से लेकर के आऊँगा, मैं कहाँ से कृष्ण लेकर के आऊँगा, मैं कहाँ से दिक्पाल लेकर के आऊँगा, मैं कहाँ से प्रहरी लेकर के आऊँगा, मैं कहाँ से गार्ड लेकर के आऊँगा। तो ये हमारे शरीर के और हमारे एरिया को सुरक्षित करने वाले एक ऐसे ऊर्जा तंत्र है कि इसके सिद्धि करके जब हम बैठ जाते हैं तो हमारे आसपास में हम सुरक्षा हो जाते हैं और हमारी कवच बन जाते हैं और फिर हम अपनी साधना को निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकते हैं। ये उसके लिए है मित्र, ये आपको नुकसान करने के लिए नहीं है। इसलिए जो वाहियात जो लोगों ने फैला रखा है भ्रम ना, उसके कारण आप बीमार हो जाते हो और आप अपना सत्यानाश करा बैठते हो। तो इस सत्य को पहले समझ लीजिए। लेकिन आपको लगता भी है तो एक औषधि उपचार हमने बता दिया। आपको लगता है कि कोई बैगा, कोई टोनहा, कोई टोनही, कोई झाड़ फूंक वाले, कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई हठी आपकी मूर्ति बना लिया है और आपको वो रेत रहा है, या आपके अंग भंग कर रहे हैं, या आपको पानी में डाल दिया है और आपको सड़ा रहा है और आप इधर बीमार से मर रहे हो, तो उसके लिए ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा राई ले लीजिए और राई को आप 1008 बार आप अग्नि में डालिए। वही पलाश की लकड़ी हो, आम्र का लकड़ी हो, चंदन की लकड़ी हो, और आप व्रत रखें, उपासना करें और महादेव को प्रसन्न करें और राई और को लेकर के घी के साथ लेकर के आहुति डालें और उसके बाद उसका जो भस्म बनता है आप उसको पान करें। सुबह शाम मंत्र करके जीभ में चाटें, 2 बार जरूरी है। आप देखेंगे कि यदि किसी ने किया भी होगा, बाय द वे किया भी होगा, तो फिर वो आपके अंदर सुरक्षा कवच बन गया। वो आपका कुछ बिगाड़ ना सकेगा। अगला का बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा वो जाने, पर आपका नहीं बिगड़ेगा। आपके अंदर में सुरक्षा तंत्र उत्पन्न होगा मित्रों। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं शत्रुनाशक योग। यदि आपने धतूरा लिया, कुचला लिया, राई लिया, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लिया और आप 9 दिन तक की महामृत्युंजय मंत्र की अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करने के बाद 10वें दिन आप यदि 1008 आहुतियाँ आप डालते हैं तो उस एरिया में 10 फीट के एरिया में जितने भी व्यक्ति बैठे होंगे वो उस सब के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है, मारण से, मोहन से, उच्चाटन से। और उसकी जो भस्म बनेगा ये तीनों से आपको सुरक्षा देता रहेगा। बस रोज का रोज आपको कम से कम 45 मिनट आपको महामृत्युंजय मंत्र जप रोज करना पड़ेगा। जब तक आप महामृत्युंजय मंत्र जप करेंगे आपके पूजा कक्ष में वो भस्म रहेगा, तब तक उसकी एनर्जी सक्रिय रहेगा और आपको जिसको भी आप निमित्त बिना लोभ के, बिना पैसे का, बिना दाम का, बिना अहंकार का
आप शिव शंकर का प्रसाद मान करके, आप भावना करके कि मेरे जीवन को ये तंत्र मंत्र और ये टोना टामन से मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहा है, यह अद्भुत है, ऐसा मानसिक भाव में लेकर के आप उस भस्म को थोड़ी सी आप शहद के साथ धारण करते हैं, दिन में 2 बार, या ताबीज पहनते हैं और धारण करते हैं और वो मंत्र को जप करते हैं मित्र, तो फिर ये आप इससे सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं धतुरा कुशला तथा राय की प्रयोग, लाए शत्रुनाशक योग। तो फिर आपके लिए काम का चीज़ बन जाता है। यदि आपके जीवन में लगता है ऐसा कुछ होता है तो करिए। पर यह मित्रों मारण एक तरह के मानसिक रोग है, आप डॉक्टर के पास जाइए, आप जल्दी आराम हो जाएंगे। मोहन भी एक तरह का भ्रम रोग है, आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज कराइए, आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाएंगे। और इसी तरह से उच्चाटन यानी एक ऐसा रोग जो रोग पकड़ में नहीं आता, डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आता, तो एलोपैथिक के पकड़ में नहीं आया तो आयुर्वेदिक के पास जाओ, आयुर्वेदिक के पकड़ में नहीं आया तो होम्योपैथ के पास जाओ, नाड़ी वैद्य के पास जाओ, लेकिन इसका वास्तविक उपचार तो डॉक्टर ही है। कंप्लीट और वास्तविक उपचार कहा जाए तो तीनों मानसिक रोग है या मानसिक विकृति से संबंधित है। आपके भय, आपके संदेह, आपके अंदर में उठने वाले कमजोरियां, आपके अंदर में डर, ये डर और भय को दोहन करके ये लोग आपसे ये सारी चीज़ें कराते रहते हैं। तो अपने भय और अपने डर को जीतिए। जिस समय आप आत्मबल से भरेंगे, जिस समय आत्मविश्वास से भरेंगे, जिस समय आप अपने सच्चाइयों से भरेंगे, जिस समय आप लापरवाही को हटा करके कार्यशील बनेंगे, और जिस समय आप अपने ईश्वर पर प्रगाढ़ विश्वास करेंगे कि इस दुनिया में आपके ईश्वर के रहते हुए आपका कोई बाल बांका ना कर सकता, ईश्वर आपकी सुरक्षा करते हैं, तो ये सारा का सारा चीज़ सुरक्षित होता हुआ चला जाएगा। तो मित्रों आइए, यदि आप परेशान हैं तो अपने को परखिए, आप इनमें से कौन सा उपचार कर सकते हैं।